ब्राह्मण परिवार को आपका सदैव सहयोग है। आप एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, तो एक बार फिर से ब्राह्मण परिवार की ओर से आपका अभिनंदन है। और उसके साथ संबंध जोड़ने से, वो सिर्फ संबंध जोड़ने से ही नहीं, उसके साथ वो संबंध निभाने से। तो जब हम शिव के साथ वो प्यारा सा संबंध निभाते हैं, तो वो हमें, जो भक्ति में लोग उसका गायन करते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर और काल कंटक सब दूर, तो रियली वो काल कंटक हमारे सब दूर हो जाते हैं और शिव के साथ साथ हमारे भंडारे भी सदा के लिए भरपूर हो जाते हैं। और कितने समय के लिए? जन्म जन्मांतर के लिए। तो भंडारे भरपूर शिव परमात्मा निराकार शिव किसके करता है? शरीर के नहीं, आत्मा के। क्योंकि परमात्मा शिव को जानने से पहले खुद को समझना, खुद को जानना बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं, तो पढ़ाई पढ़ने से पहले पढ़ाई को समझ सकता है, अपनी एम को समझ सकता है और फिर अच्छी रीति से वो पढ़ाई को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो वैसे ही परमात्मा पिता हमारा पिता तो है ही है, लेकिन साथ में हमारा परम शिक्षक भी है। तो वो परम शिक्षक जब सृष्टि पर आता है, तो पहले पहले वो हमें हमारी समझ देता है कि हम कौन हैं। हम पूरे दिन में दो शब्द बेहद जरूरी यूज करते हैं, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है अर्थात मैं, तो मैं हूं एक आत्मा। आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, चेतन शक्ति हूं। मैं आत्मा शरीर के थ्रू इन आंखों से देख सकती हूँ, कानों से सुन सकती हूँ, हाथों से मैं कर्म करती हूँ, पैरों से मैं चलती हूँ, दिमाग से मैं पूरे शरीर को कंट्रोल करती हूँ। और ये सारी कंट्रोलिंग पावर मुझ आत्मा के पास है, जिसको मैं मन, बुद्धि और संस्कार के थ्रू संचालित करती हूँ। मन मेरी वो पावर है जिसके द्वारा मैं संकल्प का बीज बोती हूँ। श्रेष्ठ संकल्प या भ्रष्ट संकल्प या वेस्ट या जन्म। जब हम, जैसे कितने भाई बहनों ने थोड़ी देर पहले परमात्मा के महावाक्य सुने, संकल्प हमारा खजाना है। संकल्प शक्ति, शक्ति भी है और ये खजाना भी है। अब इसको कैसा क्रिएट करना है, अच्छा करना या बुरा करना? इस खजाने को मुझे श्रेष्ठता में बढ़ाना है या भ्रष्टता में बढ़ाना है? तो जितना हम इसको श्रेष्ठता में बढ़ाएंगे, उतना हम खुद तो सदा सुखी रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ दूसरों को, समाज को, दुनिया को, इस पूरी मनुष्य सृष्टि को भी हम सुख संपन्न बना सकते हैं। तो मन से हम सोचते हैं, बुद्धि हमारी फैसला करती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। हमारे बीच फतेहाबाद के चेयरपर्सन सभी भाई बहन जोरदार तालियां बजाकर के उसका स्वागत करेंगे। तो परम पिता परमात्मा हमें जो यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी स्वर्गीय विश्वविद्यालय में सिखा रहे हैं स्वयं की नॉलेज, तो आत्मा के पास बुद्धि है, जजमेंट पावर है, उसके बाद हमारे संस्कार, संस्कार यानी कि हमारी आदतें। तो जैसा हम सोचते हैं, फैसला करके कर्म करते हैं,
वैसे हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कारों से हम आत्माओं का चरित्र बनता है, हमारी पहचान होती है। किसी के अच्छे संस्कार हैं, प्यार से व्यवहार करने के, शांति से बोलने के, एक दूसरे का सम्मान करने के, तो क्या कहेंगे, ये कितनी अच्छी आत्मा है। तो चरित्र हमारा कहाँ से बना, हमारे संस्कारों से। और इन सब का बीज क्या है, हमारी संकल्प शक्ति। तो संकल्प को पावरफुल बनाने के लिए जो पावर है वो निराकार परमात्मा से मिलती है। तो जब हम आत्माएं अपने अंदर दैवी गुणों का संचार करती हैं, दैवी गुणों को हम इमर्स करते हैं, जैसे कि पवित्रता, जैसे कि शांति, जैसे कि सुख, आनंद, प्यार, ज्ञान, शक्ति, ये हम सभी मनुष्य आत्माओं के दैवी ओरिजिनल गुण हैं। तो जब हम इनको व्यवहार में लाते हैं तो हम अपना चरित्र उतना ही सुंदर और श्रेष्ठ बनाते हैं, जैसे कि कोई एक गुण को यूज करता है, माना कोई शांति से व्यवहार करता है, तो उसको क्या कहेंगे, देवता जैसा है, ये बिल्कुल देवता जैसा है। तो सोचो कि एक गुण को यूज करने से देवता जैसे बने, और जब सभी गुणों को यूज करेंगे, जब हम सभी गुणों को यूज करेंगे तो हम रियल में देवी और देवता बनेंगे। ब्रह्मा कुमारी की जो ये पढ़ाई है, ये वैल्यूज की पढ़ाई है, दैवी गुणों की पढ़ाई है। दुनिया में कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, या एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा बिजनेसमैन, कुछ भी बनने से पहले जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। एक अच्छा इंसान बनना जिसके अंदर सबके लिए सद्भावना हो, जिसके अंदर सबके लिए शुभभावना हो, जिसके अंदर सबके लिए श्रेष्ठता हो। और ये सारी कमाई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल हो रही है, कराई जा रही है। और आप सभी को जान करके ये खुशी होगी कि यहाँ जो ये पढ़ाई पढ़ाने वाला है वो कोई मनुष्य आत्मा नहीं, बल्कि सभी मनुष्य आत्माओं का पिता परमात्मा निराकार शिव है, जिसको ब्रह्मा कुमारी में प्यार से शिव बाबा बुलाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में उसको भोला बाबा बोलते हैं, प्यार से परमात्मा को, शिव को भोला बाबा बोलते हैं, भोला भंडारी बोलते हैं। तो यहाँ उसे प्यार से शिव बाबा बुलाते हैं, क्योंकि वो हम सभी आत्माओं का पिता है। तो पिता से क्या मिलता है, पिता से क्या मिलता है, पिता से जायदाद मिलती है ना। पिता के लिए हम क्या गाते हैं, तो प्यार का सागर है। परमात्मा के लिए यही गा रहे ना, तो प्यार का सागर है, दुख हरता, सुख करता है, स्वर्ग रचने वाला है। इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं हेवनली गॉड फादर। तो फादर किसका है, हमारा। तो हेवन किसके लिए रचेगा, हमारे लिए। तो सोचना चाहिए ना कि जब वो हेवनली गॉड फादर है, जब वो स्वर्ग रचने वाला पिता है, तो फिर हम नरक में क्यों हैं। अब पिता के पास करोड़ों, अरबोपति है, खरबोपति है, और बच्चा भीख मांग रहा है, कैसा फील होगा, पिता को कैसा फील होता होगा, गंदा फील होगा ना। कि इस पूरी जायदाद का मालिक होकर के भी 10-5 रुपए के लिए रोज मांगनी करता है कि प्लीज 10 रुपए दे दो, प्लीज 5 रुपए दे दो, प्लीज इतना दे दो, जबकि वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक है। उसी तरह से हम आत्माएं भी परमात्मा पिता निराकार शिव के प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वो पिता, हम बच्चे, वो देने वाला दाता, हम उसके अधिकारी हैं, भिखारी नहीं। तो जब हम उसे समझेंगे, खुद को समझना, भ्रुकुटी के बीच
चमकने वाली, इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाली, इस दुनिया में हर एक का हाव भाव समझने वाली, पूरा पार्ट प्ले करने वाली मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने आप में बहुत बड़ी पावर हूँ। मैं इतनी बड़ी पावर हूँ कि मैं अपने जीवन को चाहूं तो नर्क से भी बदतर बना दूं और चाहूं तो स्वर्गिक बना दूं। और ये बनता है परमात्मा की मत पर चलकर। तो वो यहाँ श्रीमत दे रहा है, तो हम खुद को समझ लिया, फिर हम परमात्मा पिता निराकार शिव को समझेंगे और जब उसके साथ अपनी मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ेंगे, जिसको ब्रह्मा कुमारी में सहज राजयोग बोलते हैं और मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान करना, उसे याद करना। तो मन बुद्धि से जब हम पिता परमात्मा को याद करते हैं, खुद को आत्मिक स्थिति में टिकाते हैं, फिर उसके साथ अपनी मन बुद्धि जोड़ते हैं, तो उसके पास जो अनलिमिटेड प्यार है, सुख है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है, वो धीरे धीरे हमारे में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। और जब वो हमारे में ट्रांसफर होती है तो हम आत्माएं भी सर्वगुण संपन्न बनती हैं, 16 कला संपूर्ण बनती है। उसी से हम चेतन हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ, कलाओं से संपूर्ण हूँ, सर्व शक्तियों का भंडार हूँ। मैं इस संसार को फिर से स्वर्गिक सोने की चिड़िया बना सकती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ज्योति दीदी जी ने आत्मा का हमें सबको दिया और हम सभी ज्योति दीदी का हृदय से शुक्रिया अर्पण करते हैं। आज हमारे बीच पहुंचे बहन सुमन खिचड़ जी, जो कि जिला परिषद की चेयरमैन है, भ्राता सुभाष खिचड़ जी उनके युगल हैं, और बहन रेखा अग्रवाल जी जो कि फतेहाबाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, और भ्राता डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, और इसके साथ शहर से आए सभी गणमान्य विभूतियों का समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हम सब एक हैं, एक के रहेंगे और एकता में रहेंगे। तो बड़े प्यार से हम परमात्मा शिव का संदेश पूरे विश्व में देने के लिए ईश्वरीय परंपरा के अनुसार हम सभी कैंडल लाइटिंग की इस सेरेमनी में अपनी सहभागिता हासिल करेंगे। उससे पहले ईश्वरीय परंपरा के अनुसार मैं बाबा की एक अनन्य बच्ची, बहुत प्यार से जो बाबा का एक स्वागत गीत हमारे मुख्य अतिथि और अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी आए अतिथियों के स्वागत में एक सुंदर डांस जो है स्वागत गीत के साथ प्रस्तुत करेगी बाबा की बच्ची कुमारी रेहाना।
आज बहुत बड़ा दिन है और तालियों की गूंज केवल इस हॉल में नहीं पूरे विश्व में यहाँ का संदेश जो है जाना चाहिए। सभी बड़ी जोरदार तालियों से हमारे बीच फतेहाबाद से डॉक्टर अंजना दाबड़ा और एमएम कॉलेज की प्रिंसिपल बहन जनक मेहता जी आए हैं। समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब हम आज परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए हम अपना जो है कैंडल लाइटिंग करके संदेश पूरे विश्व में फैलाएंगे संकल्पों के द्वारा। तो कैंडल लाइटिंग के लिए मैं आमंत्रण देती हूँ आज के मुख्य अतिथि भ्राता वेदकुला जी, बहन सुमन खिचड़ जी, भ्राता मदन जी, ज्योति दीदी जी, संगीता दीदी जी, आपके यहाँ मंच पर आए। चल रहा है मतलब घंटी बार में आप मेरे को WhatsApp डाल देना, हेलो लिख के WhatsApp डाल देना। मेरा बाबा आया रे, आया रे सखी धरती पे, पूजा पाठ दान पुण्य करती, पूजा पाठ दान पुण्य करती, कीर्तन कर फिर व्रत भी रखती, कीर्तन कर फिर व्रत भी रखती। एक ही आशा थी मिलेंगे भगवान कहीं, एक ही आशा थी मिलेंगे भगवान कहीं। मेरा बाबा आया रे, आया रे सखी धरती पे, मेरा बाबा आया रे, आया रे सखी धरती। और हमारे बीच बहन सुमन बजाज भी पहुंची है, तो उनका भी ब्राह्मण परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे परम श्रद्धेय भ्राता मदन जी, वो हमें परमात्मा के परिचय से रूबरू कराएंगे, जो कि मंच पर विराजमान आदरणीय वेदकुला जी, सुमन खिचड़ जी और उनके युगल सुभाष खिचड़ जी, हमारी आदरणीय बहनें, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हम सब इस महान पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। वैसे तो भारत में हर दिन कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व होता ही है, क्योंकि भारत देवों की भूमि है, तो धार्मिक कार्यक्रम तो यहाँ चलते ही रहते हैं। परंतु ये जो आज शिव जयंती या शिवरात्रि का त्योहार है,
ये थोड़ा सा भिन्न है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा शिव निराकार को माना जाता है। जब हम किसी का भी जन्मदिन मनाते हैं तो हमें उसका परिचय होता है। मान लो कि हम अगर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो हमें इस बात का ज्ञान है कि ये आज हम श्री कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। श्री कृष्ण कब आया, कहाँ जन्म लिया, क्या क्या कर्तव्य किए, वो सब हम जानते होते हैं। अगर हम राम का दिन मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, तो राम के बारे में भी हमें ज्ञान है कि श्री राम ने जन्म कहाँ लिया, उनका माता पिता कौन था, किस स्थान पर जन्म लिया, क्या क्या कर्तव्य किए, रावण को मारा, ये किया, सब हमें ज्ञान होता है। अगर हम किसी नेता का कोई मनाते हैं, मान लो महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, तो हमें सब पता है कि महात्मा गांधी ने कब जन्म लिया, किसके घर जन्म लिया। परंतु हर वर्ष हम ये शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कभी भी हमारे मन में ये प्रश्न पैदा नहीं होता कि आखिर शिव का माता पिता कौन है, उसने कहाँ जन्म लिया, उसकी रात्रि क्यों मनाई जा रही है, कुछ नहीं जानते। तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हर वर्ष आपको निमंत्रण देकर इस महान पर्व पर बुलाती हैं। इनके बुलाने का एक ही लक्ष्य होता है कि ये आपको परम पिता परमात्मा से, शिव से आपका परिचय कराना चाहती है कि परम पिता परमात्मा शिव कौन है, कहाँ रहता है, कब जन्म लेता है, उनके माता पिता क्या है, सब चीजें बताना चाहती है। तो आप देखेंगे कि हम ये तो सब मानते हैं कि परमात्मा एक है, ये मान्यता हम सबके मन में है कि गॉड इज वन, कि सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो वो कोई शरीर वाला नहीं हो सकता है। किसी शरीर वाले को, जिसने शरीर धारण किया है, वो सबका मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके तो अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, तो संसार का पिता कैसे हो सकता है। और उसको सब मानेंगे भी नहीं, किसी एक शरीर वाले को कोई नहीं मानेगा। अगर हम हिंदू लोग श्री कृष्ण को परमात्मा कहें तो उसको मुस्लिम भाई नहीं मानेंगे, ईसाई नहीं मानेंगे, यहूदी नहीं मानेंगे। अगर वो कहे कि हमारा हजरत मोहम्मद वो है तो उसको हम नहीं मानेंगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि किसी शरीर वाले को हम परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा निराकार है क्योंकि वो अजन्मा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा के आगे हम एक शब्द यूज करते हैं कि वो परम पिता है, सुप्रीम फादर है। जब वो परम पिता है तो उसका पिता कोई हो नहीं सकता। अगर उसका कोई माँ बाप हो परमात्मा का, फिर तो सुप्रीम वो हो गए, सुप्रीम तो वो राही है। तो इसलिए परमात्मा का कोई माता पिता नहीं, उसका हमारी तरह कोई जन्म नहीं। तो जब माँ बाप ही नहीं तो जन्म कैसे होगा। परमात्मा का तो अवतरण लाया जाता है। ये जो आज शिवरात्रि है, ये परमात्मा के अवतरण का दिन वो है। रात्रि शब्द भी हम क्यों यूज कर रहे हैं कि जब दुनिया में घोर
अंधियारा हो जाता है, अज्ञानता का अंधेरा हो जाता है, तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। ये उसका अवतरण दिवस है, क्योंकि ज्ञान को रोशनी कहा जाता है, अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है। जब दुनिया में अज्ञानता रूपी अंधेरा छा जाता है, तो तब परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। आज वो समय है, चारों ओर हाहाकार है, हर किसी के अंदर अंधेरा है, और सबसे बड़ा अंधेरा अगर हमारे अंदर है तो वो ये है कि हम हैं तो आत्मा और अपने आप को समझ रहे हैं शरीर। जो चीज मेरे साथ नहीं जानी है, मैं उसको इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हूं। जो चीज मेरे साथ नहीं जानी है, जिनको मैं अपना संबंधी कह रहा हूं, अपना कह रहा हूं, मेरा कह रहा हूं, वो मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मैं आत्मा हूं, इस संसार में खेलने के लिए आया हूं, अपना पार्ट बजा रहा हूं। जैसे रामलीला में भिन्न भिन्न रोल होते हैं, ऐसे हर आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है संसार में आकर। तो इस समय जब दुनिया में अज्ञानता का अंधेरा है, तो निराकार परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें फिर से ज्ञान की रोशनी दे रही है। ये ब्रह्मा कुमारी छोटी छोटी बहनें, आप सोचिए कि आज का संसार कहां जा रहा है। आज के नौजवान बच्चे या तो नशे में डूबे हैं, या फैशन में डूबे हैं, या मोबाइल में डूबे हुए हैं। और ये छोटी छोटी बीमारियां, ये नहीं है कि ये कोई पढ़ी लिखी नहीं है या इनके घर में कोई गरीबी थी इसलिए ब्रह्मा कुमारियां बन गई हैं। ये अपनी इच्छा से पढ़ी लिखी आपको ब्रह्मा कुमारी मिल जाएगी। 40,000 बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हैं, जिन्होंने अपना घर बार, अपना सब कुछ त्याग के समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इनका एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा की पहचान करवाकर, स्वयं की पहचान करवाकर, आत्मा की और परम पिता परमात्मा की पहचान करवाकर आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, ये इनका परम लक्ष्य है। क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आज हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में, चाहे समाज में, आज मूल्यों का, जीवन मूल्यों का ह्रास हो गया है, गिरावट आ गई है। जो विश्वास, जो प्रेम, जो सम्मान हमारे परिवारों में था, हमारे समाज में था, उसका ह्रास हो गया है, उसमें गिरावट आ गई है। हमारे जीवन में आई है तो परिवारों में आई है, परिवारों में आई है तो समाज में आई है। तो आज चारों ओर आप देखेंगे कि परिवारों में, अगर आप देखेंगे परिवारों में आज चीजों की कोई कमी नहीं है। आज से 50 साल पीछे चले जाओ, मैंने वो जमाना देखा है कि जब पैसा तो देखने को नहीं था, पैसा तो देखने को नहीं था, गरीबी थी। आज हमारे पास सारे साधन हैं, हर एक घर में गाड़ी है, पैसा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। हमारा आपसी परिवार में अगर आज देखेंगे आप, चारों ओर परिवारों में संस्कारों का टकराव है, रिलेशंस में टकराव है, परिवार टूट रहे हैं। परिवार पहले जो कुटुंबे इकट्ठे रहा करते थे, आज हम इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन मूल्य थे, शांति, प्रेम,
ईमानदारी, विश्वास, वो तो हम छोड़ चुके हैं, और उसके बिना ये परिवार कैसे चले। अगर आप देखेंगे कि ये जो परिवार टूटता है ना, परिवार टूटने के दो कारण होते हैं। एक है कि परिवार में प्यार नहीं, सही खत्म हो गया है, प्यार नहीं था। अगर प्यार है तो दिखावे का है, स्वार्थ वाला है, सेल्फिशनेस है। जहां कोई स्वार्थ होता है तो प्यार दिखाते हैं। दूसरा, रिस्पेक्ट, सम्मान। ये जीवन के बहुत बड़े मूल्य हैं, मानव जीवन के मूल्य हैं। हमने ये मूल्य छोड़ दिए तो परिवार कैसे चलेगा? ना रिस्पेक्ट है और ना प्यार है, तो इसलिए परिवार टूटता है। तो जीवन में ये मूल्यों का ह्रास जो हुआ है, ये हमारे जीवन में पुण्य वापस कैसे आएंगे, क्वेश्चन ये। अब शांति या प्रेम, विश्वास कोई बाजार में नहीं बिक रहा है कि जाके हम खरीद लाए। इसका सोर्स कौन है? तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें परमात्मा का पहचान कराती है कि इन मूल्यों का जो सोर्स है वो परमात्मा है, और ये मूल्य मेरे जीवन में आएंगे कैसे? कि जब मैं मेरे मन का कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ूंगा, भगवान को प्यार करूंगा। कनेक्शन माना प्यार, जिससे प्यार होता है उसका मन का कनेक्शन हो जाता है। तो अगर मेरा प्यार है परमात्मा से, तो मेरे अंदर वो मूल्य फिर से पुनः स्थापित हो सकते हैं। हम ये जानते हैं परमात्मा की जब महिमा गाते हैं तो क्या कहते हैं? तू शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। भक्ति में गीत गाते हैं तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे हैं, गीत गाते हैं। तो वो परमात्मा जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो उसके हम बच्चे हैं। आज हमारे जीवन में जो इन मूल्यों का ह्रास हुआ है वो हमें परेशानी दे रही है, दुख हो रहा है, आत्मा परेशान है, निराश है, स्ट्रेस में है। हम सब खोखले हैं अंदर से, बाहर से नजर आते हैं, अंदर से हमारी आत्मा खोखली हो चुकी है। क्योंकि ये वैल्यूज जो जीवन के मूल्य हैं, आप सोचो मानव के अंदर अगर मानवीय मूल्य नहीं है तो हम पशु हैं, पशु मूल्य हैं। अगर हमारा आपस में प्रेम नहीं, आपस में विश्वास नहीं, आपस में ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं, सफाई नहीं, तो फिर पशु जैसे तो है हम। तो ऐसे हम उस परम पिता परमात्मा जो इन मूल्यों का सोर्स है, स्रोत है, उसके साथ अगर हमारा कनेक्शन हो जाए, तरीका आ जाए मन जोड़ने का, तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें यही काम करती हैं। ये अलग तरह का एक संस्था है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई भजन कीर्तन है, कोई ऐसी बात। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ ये मूल्यों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि आपके प्रैक्टिकल जीवन में ये मूल्य कैसे आएंगे। ये रोज यहाँ जो मेडिटेशन कराया जाता है, ज्ञान की मुरली चलती है, वो इसीलिए है कि जीवन में जो हम मूल्य खो चुके हैं उनको फिर से अपने जीवन में लाएं और जीवन जो है हमारा भरपूर हो जाए, शांति प्रेम वाला हो जाए। चीजें तो हमने बहुत कठिन कर दी। ये बहनें रोज एक उदाहरण देती है, जब समझाती है ना ज्ञान, कहती है कि घरों में सोफा सेट आ गए, डाइनिंग सेट आ गए, सारे सेट आ गए, इकट्ठे कर लिए हमने और खुद अपसेट हो गए। सेट सारे इकट्ठे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद क्या हो गया, मन क्या हो गया है, अपसेट हो गया। ये बहनें ये अपने जब देती है ना प्रवचन, तो ये बोलती कि इसलिए जीवन में ये नहीं है कि डाइनिंग सेट नहीं होना चाहिए या सोफा सेट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए,
वो कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमारा जीवन अब सेट नहीं होना चाहिए, उस जीवन को भी सेट करें, तभी आप सोफा सेट का आनंद ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एसी गाड़ी है, अब गाड़ी तो एसी है, आगे गाड़ी एसी गाड़ी में जा रहे हैं और आपस में मियां बीवी झगड़ा करते जा रहे हैं, वो एसी क्या करेगा? हैं? अंदर तो आग लगी है, बाहर को एसी गाड़ी है, वो क्या काम आए? ये पढ़ाई, ये लिखाई, देखो मैंने 30 साल बच्चों को पढ़ाया है। पहले स्कूलों में जब बच्चे को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देते थे ना, तो साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता था कि उसको एसएससी दे रहे हैं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी था कि चरित्र प्रमाण पत्र। और आज वो सब कुछ खत्म हो गया, आज कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं। असल में तो चीज जो चाहिए थी हमारे को, ये पढ़ाई लिखाई तभी अच्छी लगती है कि जब मेरा पारिवारिक जीवन शांतिमय हो, प्रेम वाला हो, फिर तो गरीबी भी चल जाती है, पैसे की कमी भी इंसान सहन कर जाता है। और अगर जीवन में सुकून नहीं, जीवन डिस्टर्ब है, तो तब बड़ा मुश्किल है। तो चलो, अगर जीवन में ये चीजें आई हैं तो उसके दूर करने की भी तो कोई दवाई होगी। दुनिया में नई नई बीमारियां आ जाती हैं तो साथ के साथ कोई ना कोई उसका इंजेक्शन भी निकल आता है, उसका हल भी आ जाता है। अगर समाज में मूल्यों की गिरावट हुई है तो उसका कोई हल भी तो होगा। तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें ये इसी चीज का ही काम करती हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, उसकी जान पहचान करवा के मन को परमात्मा से जोड़ती है। क्योंकि बिना जान पहचान के मन परमात्मा में नहीं लग सकता है। आप सब बैठे हो सामने, आप अपने मन को टटोलो कि आपके मन में सारा दिन किस किस के विचार चलते हैं। आपके मन में वही विचार चलते हैं जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान है। हमारे मन में उसी के विचार आते हैं जिसके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी है, कोई संबंध है, कोई जान पहचान है, उसी के विचार आते हैं, उसकी याद आती है। बच्चा बाहर बॉम्बे में रहता है तो बच्चा है, संबंध है, बच्चे की याद आएगी, बच्चे को मम्मी पापा की याद आएगी। जो मेरा बिजनेस चल रहा है, जो मेरे ग्राहक है, मेरा कोई थोक का व्यापारी है, तो मुझे उसकी याद आएगी, उनकी बातें याद आएंगी। लेकिन हमारे मन में परमात्मा की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने तो संबंध ही तोड़ दिया है। पहली बात तो हमें उसकी इंट्रोडक्शन ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके साथ हम हमारा क्या लगता है, ये भी नहीं पता। कहने को तो कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक थे, कहते तो है कि वो हमारा माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो जब परमात्मा की पहचान हो जाती है तो वो फिर हमें याद करना कोई मुश्किल नहीं है। और परमात्मा की जो पहचान है बड़ी सिंपल है। देखिए, परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसका नाम शिव है, वो परम धाम का वासी है, परलोक का वासी है। जब कोई मरता है ना तो क्या कहते हैं? परलोक से भाग गया, भगवान को प्यारा हो गया, परमात्मा के पास चला गया। तो आप मंदिरों में जाएंगे, उस परमात्मा की भिन्नता आप मंदिरों में भी देख सकते हैं। आप मंदिर में जाइए, आपको भिन्न भिन्न मूर्तियां मंदिरों में मिलेंगी। श्री कृष्ण की मूर्ति है, श्री राधा की मूर्ति है, श्री राम की है, सीता की है, गणेश जी की है, हनुमान जी की है, तरह तरह के देवी देवताओं की हमारे को मूर्तियां नजर आती हैं।
उनके शरीर दिखाए गए हैं। 5-6 फुट वाला शरीर जैसा हमारा है, उनका भी शरीर दिखाया है। परंतु मंदिर के किसी कोने में आपको शिव की पिंडी दिखाई देगी, जिसका रूप हमारे जैसा नहीं है, वो निराकार दिखाया गया है। उसका शरीर नहीं दिखाया गया, ना उसकी आंखें हैं, ना उसका मुंह है, ना उसके कान है। वो जो निराकार शिव है, वो सभी देवी देवताओं का पिता है, सबका पिता है। शिव निराकार ज्योति स्वरूप, वो एक लाइट है। वो इसको पिंडी के रूप में दिखाया है, फ्लेम दिखाई गई। जैसे हम अभी दीपक जलाया है, तो दीपक में से जो लो निकलती है, फ्लेम निकलती है, तो शिवलिंग को उस फ्लेम की तरह दिखाया गया है। हम उसके बच्चे हैं। आत्मा भी निराकार है, हमारा पिता परमात्मा शिव भी निराकार है। जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है, तो उसका सृष्टि पर अवतरण होता है। ये वो समय चल रहा है, परमात्मा आकर अपनी राह दिखा रहा है सबको। जब हमें उसकी पहचान हो जाएगी, आप यहाँ आइए, ये आप लोगों के लिए खोला है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और आकर इस ज्ञान को समझिए और कैसे उसके साथ मन लगाना है वो समझिए। तो जीवन में जो हमारे अंदर कमी आ गई है, जो हमारे अंदर खाली स्थान हो गया है, स्नेह का, प्यार का, शांति का, आनंद का, विश्वास का, वो फिर से भरपूर हो जाएगा, भरा जाएगा, फिर द ब्लैंक्स हो जाएगा। जब वो भरा जाएगा तो जीवन क्या हो जाएगा? सुकून भरा हो जाएगा, आनंद वाला हो जाएगा। ये साधन, ये गरीबी, अमीरी, ये पढ़ाई लिखाई, बच्चे, ये सब चीजें तभी अच्छी लगती हैं कि जब मेरा मन भरपूर है। अगर मन खाली है, मन परेशान है, तो भाई पड़ोस में ढोल बज रहा होता है ना, अगर अपना मन उदास है तो वो ढोल अच्छा नहीं लगता है, कार अच्छी नहीं लगती, बच्चे अच्छे नहीं लगते, पत्नी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मन उदास है। तो मन को भरपूर करने का साधन यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ किसी धर्म, जाति, भाषा, कोई मतभेद नहीं। यहाँ चाहे आप देखें, मानेंगे मुसलमान भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, ईसाई भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, मोदी भी है, और कोई मतभेद नहीं। हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये तो झगड़े यहाँ हमारी अज्ञानता के कारण हुए हैं। वास्तव में तो एक ही घर से आए हैं, एक ही घर में जाना है। यही संदेश इन बहनों का है और यही रास्ता ये आपको दिखा रही हैं, ये लोग दिखा रहे हैं। जैसे सड़क के ऊपर लाइट का खंभा लगा होता है ना, उसका काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। तो ये बहनें तो लाइट हाउस की तरह हैं, तो ये अपना रास्ता दिखा रही हैं। तो मैं आप सबसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि आज आपका आना सार्थक हो जाएगा कि अगर आप इस बात को समझ जाएं और उसके साथ जोड़े कनेक्शन, तो जीवन सुख शांति में हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्म कुमारी आश्रम ईश्वरीय विश्वविद्यालय फतेहाबाद के बहुत ही दिव्य प्रांगण में मंच पर विराजमान ब्रह्म कुमारी बहनें ज्योति जी, अभी जिनके मुताबिक से हमने शिव भक्ति के बारे में, निराकार परमात्मा के बारे में जाना। आदमी मदन जी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद की हमारी चेयरमैन बहन सोमन जी, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पंचायती राज के अधिकारी सुभाष कीचड़ जी, सामने सोकर पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्षा
डॉक्टर सुमन बजाज जी, प्रोडक्शन अधिकारी मैं रेखा जी, MM कॉलेज में प्रिंसिपल के नाते मैडम सैनिक जी, डॉक्टर टावला जी, बोडिया से जिन्होंने निमंत्रण पर जिनके आदेश से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो ऋषिकेश सिंह जी और सामने बहुत सारे समाज सेवी आज यहाँ उपस्थित हैं, भारी संख्या में मातृशक्ति, आप सब लोग आज भगवान शिव की महापर्व शिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं शिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर के इस पावन अवसर पर आप सबके दर्शन करने का, कर्मचारी बहन ज्योति जी के मुखाबिन से, मदन जी के मुखाबिन से भगवान शिव जी के बारे में जानने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करता हूँ। जब मुझे शेर सिंह ने कहा कि भाई आपको 15 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन परम कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फतेहाबाद में उपस्थित आना है, तो मैं मन में सोच रहा था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला आदमी हूँ और वहाँ अध्यात्म की बात होती है, तो राजनीति और अध्यात्म जो है दोनों देखें अलग अलग विषय हैं, दोनों के अलग अलग तरीके की बात होती है। लेकिन अभी जब मैं मदन जी को सुन रहा था, बहन ज्योति जी को सुन रहा था, तो मन में ये बात आई कि भाई आज अगर देखें आज के परिदृश्य के अंदर, तो अध्यात्म जो है वो हर जगह सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करें तो राजनीति और अध्यात्म अगर साथ मिल जाए तो हमें राजनीति के माध्यम जो सत्ता मिलती है वो फिर वो सेवा लगने लग जाती है। अगर आदमी को ये लगे कि मैं केवल राजनीति करते हुए पुरुषार्थ की राजनीति कर रहा हूं, अगर वो काम की दृष्टि से की जाए तो कहीं उसमें वासना, कहीं उसमें कोई अपनी शक्ति का अनुभव होता है, कहीं उसको ताकत का अनुभव होता है। अगर वो अध्यात्म से जुड़कर हो जाए तो वही सत्ता से सेवा का माध्यम बन जाती है। ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ। और ब्रह्म कुमारी आश्रम के बारे में मेरा तीसरी बार इस संस्थान में पहली बार आया, लेकिन ऐसे कार्यक्रम मुझे तीसरी बार आने का मौका मिला। जब आता हूँ तो मुझे इस बात का बड़ा खुशी होती है कि आज जो समाज के अंदर सभी तरह के साधन परिवार में होने के बावजूद भी हम सब लोग जिस तरीके से अशांत महसूस करते हैं, जिस तरीके से हम नकारात्मक शक्तियों से घिरे रहते हैं, जैसे संबंधों में आज विघटन आकर के समाज मेरे परिवार जो पिछड़ते चले जा रहे हैं, उन सब के अंदर इस समाज को बहुत अच्छा बनाना है, इस ये दुनिया रहने लायक बनानी है और हमारे बच्चे जो हैं वो चरित्रवान बने। तो मैं समझता हूँ कि ये आश्रम जो है इस समाज के अंदर मील का पत्र के रूप में काम कर रहा है। ब्रह्म कुमारी आश्रम कहा जाती है क्योंकि अगर इसके अंदर हम आते हैं तो कोई जातिवाद का बोध नहीं, कोई भाषा का बंधन नहीं है। यहाँ आकर के कोई ऊंच नीच छोटे मोटे का भाव नहीं है। आते हैं तो सीखते हैं कि किस तरीके से जीवन के अंदर कि हम लोग अंधेरे से प्रकाश की तरफ, अभी मैं मन से जब सुन रहा था, एक निराकार भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करके इस जीवन मूल्यों को जानते हुए परिवार के आनंद का भाव अपने आप में कैसे जागृत करें। यह हमारा जो शरीर है एक शरीर ना होकर के आत्मा है। अभी मुझे इस बातों की मैं सुन रहा था कि ज्ञान तो होता है और आज समाज के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इन विषयों की है। जब मैं ब्रह्म कुमारी बहनों को देखता हूँ सफेद कपड़ों के अंदर, तो एकदम सीधा आदमी के मन में पहला भाव आता है सेवा, समर्पण, भक्ति। एकदम जीते जाती मूर्ति में होती है। ब्रह्म कुमारी बहनों को देख करके अपने मन में ये भाव आता है। बाद में यहाँ करके अपने आप को बहुत अच्छा और ग्रामीण महसूस करता हूँ। और आज समाज के अंदर सबसे ज्यादा जिन विषयों की जरूरत है और जागृति की जो जरूरत है, थोड़ा दिन पहले मैं आजकल सोशल मीडिया का बहुत जमाना
उम्र से वो ज्ञान हो जाए तो सारी उम्र अच्छी जिंदगी जीने का मौका हो। ये मेरा अनुभव है। मैं एक बार फिर से बर्फबारी आसन के वाली सभी बहनों को नमस्ते करते हुए उनको प्रणाम करते हुए और मुझे यहाँ बुलाया था रिसेप्शन की और पूरी जो जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाने के लिए उनको भी कहा, सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दादा बैतुल्ला जी का कि आपने बहुत सुंदर शब्दों में परमात्मा शिव की महिमा करते हुए आज ब्रह्मा कुमारी की परिवार की सेवाओं को विस्तार से बताया। और अब मैं नम्र निवेदन करूंगी आज भ्राता बहन हमारे भ्राता सुभाष केचर जी से कि आप अपने यहाँ पे आकर मंच पर 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम के बारे में प्रस्तुत करेंगे। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेरा सुमन जी का आप लोगों के बीच में आना, आपका सानिध्य प्राप्त करना और बहनों के इन मूल्य और वचनों को स्वीकार करते हुए जीवन में धारण करना हमारे लिए एक आशीर्वाद है, हमारे लिए आप लोगों में करुणा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण दिन पर इस तपस्वी प्रांगण में आप लोगों ने आपके बीच में हमें बुलाकर जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप सबका वंदन करते हैं। आज हमारे हिंदू संस्कृति का, हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हम सबकी संवेदनाओं से जुड़ा दिन है और एक दिन के विशेष उत्सव पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैं देख रहा था यहाँ बेटा हर आदमी किसी न किसी क्षेत्र में अपनी विशेष ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ अध्यापक के रूप में कुछ साथी हैं जिन्होंने निरंतर तप किया, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, नूतन भारत के निर्माण के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया। मैं देख रहा था यहाँ डॉक्टर के रूप में हमारे बीच में बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं तो निरंतर तप करते हैं। सब लोगों के लिए अनेकों अनेक लोगों की ओर निरंतर दिन प्रतिदिन पीड़ा आने का वो काम करते हैं। मैं देख रहा था यहाँ बड़े महत्वपूर्ण युवा और पुराने लोग, बड़े व्यवसायी लोग, तो कारोबार से जुड़े लोग हैं। निरंतर हम सबकी सुविधाओं के लिए वो लोग प्रयास करते हैं, देश की आर्थिक समृद्धियों के लिए वो लोग प्रयास करते हैं। या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोग यहाँ उपस्थित रहे तो निरंतर हम सब लोगों की सुविधाओं के लिए वो लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं। और यहाँ देश की श्रम शक्ति से जुड़े लोग भी यहाँ उपस्थित हैं आज, जिन्होंने निरंतर तप किया, देश को आगे बढ़ाया, देश के नवनिर्माण में लोगों ने योगदान दिया। और आज आप लोगों के बीच में आप लोगों के जनप्रतिनिधि भी आप लोगों के बीच में हैं, राजनीति से जुड़े लोग भी आप लोगों के बीच में हैं, जो निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि क्षेत्र की समृद्धि कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सुविधाएं कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनके लिए और बेहतरीन प्रयास क्या किए जा सकते हैं। और आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने के लिए मंच पर विराजमान बहनों का, मदन जी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इन सब लोगों ने हमें एक धागे में पिरोया रखा और हमें ठीक रास्ता कैसे चुनना है, इसके लिए इन्होंने हमें निरंतर मार्गदर्शन हम सब लोगों का किया। तो इस सब लोगों ने लिए है, हम सब की आदरणीय है। जब संतों की वाणी का विषय होता है, जब संत सम्मेलन इस प्रकार के होते हैं, जब इस प्रकार की ये संत सभा होती है, तो बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं हम जैसे लोगों के लिए कि हम वो बात नहीं रख पाते, वो उद्गार हम दे ही नहीं पाते जो संतों के मुख से आते हैं। जितनी संतों की चेतना है, उनकी तपस्या है, उनके जीवन का जो सार है, वो उनकी वाणी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। तो संतों की वाणी का जो तेज है संतों के पास, उतना वाणी का तेज हमारे पास कभी नहीं हुआ। जीवन का जो सार इन लोगों के पास है, वो हम कभी भी श्रोताओं को दे नहीं पाते। तो इतना विषय नहीं हो पाएगा, लेकिन आज बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं इस सभा में और दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे एक छोटा सा निवेदन अवश्य करना चाहूँगा।
कि हम सब लोगों ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की प्रगति के लिए अपने अपने क्षेत्र में सबने बेहतरीन काम किए और उसी का एक परिणाम है कि आज हम तेजी से देश की आर्थिक शक्ति बन रहे हैं, विश्व की आर्थिक शक्ति हम लोग बन रहे हैं। हमारे पास तमाम प्रकार की सुविधाएं हमारे घर तक, हमारे दरवाजे तक पहुंची हुई है। इस भागदौड़ के अंदर विशेष आप लोगों से मेरा एक निवेदन ये है कि हमारे आस पड़ोस में रहने वाला कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा बच्चा जो ठीक शिक्षा नहीं ले पा रहा है, शिक्षा से वंचित है, तो हम उस बच्चे को कम से कम उस मुख्य दूरी के साथ अब जोड़ पाए कि वो बच्चा एक अच्छी शिक्षा हासिल कर पाए। अगर हमारे निगाह में कोई ऐसा परिवार है जो आर्थिक सफलता के कारण बीमारी का अपना ठीक इलाज नहीं करवा पा रहा है, उतनी आर्थिक क्षमता उसकी नहीं है, तो थोड़ा सा हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम थोड़ी सी उस परिवार की मदद कर दें ताकि वो स्वस्थ होकर अपने परिवार का फिर से भरण पोषण भी हो सके। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हम सब लोगों ने पहले से भी मजबूत करनी है और सब लोगों को आगे बढ़ानी है। एक ऐसा समाज, एक ऐसा परिवार हम सब लोगों ने बनाना है जो परिवार, जो समाज यहाँ आज उपस्थित है। बेटी ने भी कहा और मैं भी देख रहा था कि सच में यहाँ किसी भी धर्म की कोई ऐसी विशेष वस्तु हमारे सामने नहीं है। अनेक विचारधाराओं से लोग यहाँ उपस्थित हैं, अनेक मतांतर लोग मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन आप सब लोग आज इस प्रदान कहते हैं, आप लोग जिस विचार के साथ जुड़े हुए हैं वो एक ऐसा विचार है जो आध्यात्मिकता के साथ साथ आपको एक सामाजिक सरोकार से भी जोड़ता है कि हम सब लोग मिलकर समाज को एक बेहतरीन समाज कैसे बना सकते हैं, एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जो सबके लिए सब प्रकार की सहूलियतें प्रोवाइड कर रहा हो, सबके लिए एक अनुकूल समाज हो। हम लोग भगवान राम की परंपरा के लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम लोग दशमेश पिताओं की संतान हैं। गुरुओं का धारण किया हुआ वचन, उनकी शिक्षाओं को मानने वाले हम लोग, उनके आदर्शों को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम हमारे लिए तो बहुत अनुकूल नहीं रहेंगे, हम इस समाज की गहलोर धरोहर बन जाएंगे सब लोग। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आज इस पावन पवित्र दिन पर आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद करुणा से हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और मैं इस आश्रम का प्रबंधन का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के कारण हमें एक ऐसा मंच मिलता है हम सब लोगों को कि हम हमारी खोई हुई सी दुनिया के अंदर पता नहीं कहाँ कब खो जाते हैं और आप लोग फिर से हमें हमारा नया मार्गदर्शन करके फिर से आप अपनी तरह में ले आते हैं। सबको नमस्ते, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी परिवार आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारी आदरणीय बहन सुमन केचर जी से कि वो 2 शब्द आज के कार्यक्रम के बारे में कहेंगे। ओम शांति। आज महापर्व महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पवित्र प्रांगण में बहन साध्वी जी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित आज के अतिथि के रूप में भाई वेदफुल्ला जी, मदन जी, सुभाष किचन जी, बहन साध्वी जी, डॉक्टर डाबला जी, प्रिंसिपल मैम, सुमन बजाज जी और भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, आप सबको इस महापर्व महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पवित्र प्रांगण में इस महापर्व पर आप सब का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हम ले रहे हैं,
हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस पावन अवसर पर आप सबके आशीर्वाद मेरे हम यहाँ पहुँचे। मैं कथावाचक बहन साध्वी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने वचनों से हमें बताया कि हमें अपने जीवन में अपने नकारात्मक विचारों को दूर करके हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं तो सकारात्मक के साथ, यानी कि अपनी सोच में सकारात्मक रहे और सेवा समर्पण का भाव रहे तो हम वो दे पाएंगे जो ईश्वर चाहते हैं, यानी कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं अगर हम अपनी सोच सकारात्मक रखें। मैं साध्वी जी का धन्यवाद करती हूँ कि वे हर रोज बहनों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने नकारात्मक को कैसे छोड़ना है, सकारात्मक के साथ कैसे जीवन जीना है। मैं यहाँ मेरी बहुत मातृशक्ति बैठी हैं, भाई बैठे हैं, तो आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जिला परिषद से संबंधित आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो आप निसंकोच हमसे मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आप जरूर एक बार सेवा का मौका दीजिए। ओम शांति। बहन सुमन कीचक जी का। अब मेरा विनम्र निवेदन हमारी वर्तमान सेंटर संचालिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी संगीता दीदी जी से कि वो हमें अपने ज्ञान के अनुभवों से हमें सराबोर करेंगे। संगीता दीदी जी जो कि पिछले 25 वर्षों से अपना सर्व समर्पण कर हर मन का अंधकार दूर करने के लिए परमात्मा शिव की ज्ञान की ज्योत जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस दिव्य कार्य में आपका बहुत अद्वितीय सहयोग है, तो संगीता दीदी जी से निवेदन कि वो अपने मुखारबिंद से आज के कार्यक्रम की महिमा का उद्गार करेंगे। ओम शांति। अभी भरपूर नहीं हो, धीरे धीरे बोल रहे थे। ओम शांति। हाँ, अब ठीक है। ओम शांति बोलने से ही जीवन में हमारे एक ऊर्जा चार्जिंग आ जाती है, क्योंकि पहले तो हमें खुद का स्वरूप याद आता और फिर हमारा घर, वो पिता परमात्मा, उसकी समृद्धि आती तो खुशी आ जाती ना जीवन में। तो जागृति आ गई सबके जीवन में। आज क्या मना रहे? शिवरात्रि ना, तो मतलब जीवन में हमारे जागृति आ जाए। कितना अच्छा भाई साहब ने, ज्योति बहन ने समझाया कि हम कौन है, परमात्मा कौन है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी अपनी जिन्होंने मुझे पालना दी और इतनी सुंदर ये जो फुलवाड़ी लगा करके दी, जिसमें हमने कुछ मेहनत नहीं की, वो हमारी बड़ी दीदियां दोनों। सबसे पहला धन्यवाद तो उन्हीं को जाता है मेरा, और दूसरा अपने भाई बहन जो यहाँ बहुत सहयोगी हैं, और तीसरा जो मंच पर बैठे छोटा सा एक हमने निमंत्रण दिया जिनको, और उन्होंने यहाँ आने का यश किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया है। और आप सबका भी शुक्रिया है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए और हमारी जो बातें हम कहना चाहते वो आपने यहाँ आकर के सुना। लेकिन सच्ची जागरण शिवरात्रि तब होगी जब आज के दिन हम एक नए संकल्प लेकर के जाए कि आज से मुझे
जीवन में जागृत लाने के लिए, तभी हमारा ये सच्चा जो त्योहार हम मना रहे हैं शिवरात्रि, तब वो फेथफुल होगा कि हाँ हमने कोई न कोई आज संकल्प लिया है अपने जीवन को सुधारने का। ओम शांति।
सामने बहन जनक मेहता जी। प्यार का इजहार करते हैं। अभिनंदन और शुक्रिया। भोग बिल्कुल जैसे आप जाएंगे नीचे से आप स्वीकार करेंगे। बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे